हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान बेहतरीन जा रहा होगा और मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूँ अपने फाउंडर कॉर्नर सेशन में। तो विदाउट एनी डिलेज़ लेट्स जंप राइट इन। फ़ैज़ान भाई, आप अगर हमें थोड़ा-सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू? By profession, I'm an electrical engineer, and that is why we uh, basically chose to work on this IoT and AI startup. Basically, जो product है, that is by the name of Wati, and अगर हम उसको briefly describe करें तो it's a Fitbit for energy consumption. Just like Fitbit tells you कि आज आपने कितने कैलोरीज बर्न किए हैं, कितने आपने स्टेप्स चले हैं, ठीक है, और आपका गोल अचीव करना है अगर आपको, तो आपको क्या क्या बेसिकली करना है। तो जस्ट लाइक दैट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बिग इशू, और हर साल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। 2008 से 2021 के बीच में जो प्राइसेस हैं पर यूनिट, वो अराउंड 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हुँ, लोगों को एक विजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, और अभी समर्स इस तरह के स्टार्ट हुए हैं, तो एयर कंडीशनिंग अगेन ऑन हुई है, तो उसमें अगेन पीपल डोंट हैव द विजिबिलिटी कि हमारा बेसिकली बिल किस तरह से ग्रो कर रहा है एंड व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो एक तो उसका ऑप्शन ये है कि आप रोज आके अपनी मीटर रीडिंग को नोट करें और उसको फिर एक्सेल की एक शीट के अंदर डालें, ठीक है, तो हर रोज वो आप एक्सरसाइज करें, यू विल बी एबल टू सी कि हम क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं। बट दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, वो पॉसिबल नहीं है, आप कर नहीं सकते उस तरह से। सो दैट इज वाई जो बेसिकली प्रोडक्ट है वो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, फ्यूज बॉक्स है, उसके अंदर बेसिकली इंस्टॉल हो जाता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और वी ऑल्सो हैव एन इंस्टॉलेशन वीडियो एज वेल, तो वो कोई भी इलेक्ट्रिशियन उसको देख के इजीली आपके घर में इंस्टॉल कर देता है। तो जो डिवाइस है यूजेस द वाईफाई आपके अपने घर का, एंड जो सारा डेटा है वो फिर क्लाउड के साथ कनेक्ट होकर आपको मोबाइल के ऊपर आपको सारा कुछ फिर शो कर रहा होता है। तो एंड अगेन दिस इज नॉट जस्ट लोकल प्रॉब्लम, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस तो हर जगह के ऊपर इंक्रीज हो रही हैं। देयर इज अ फेयर शेयर ऑफ कमिंग राइट, ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारा एनर्जी मिक्स है, बट स्टिल वी आर फार फ्रॉम दैट कि अभी तक ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रो या कोल या उसके ऊपर ऑयल जो है उसके ऊपर बन रही है। तो वी नीड कि हमें इस तरह के विजिबिलिटी मिले ताकि हम कम से कम अपना सेल्फ मैनेजमेंट तो कर सकें कि इफ़ वी कैन नॉट अफोर्ड टू पे मे बी 30,000 बिल, तो वो हमें पहले ही पता लग रहा हो कि जी आपका बिल 30,000 से क्रॉस कर जाएगा, 35,000 45,000 आ जाएगा, तो आप विद इन टाइम जो है उसको कंट्रोल करें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज अबाउट। राइट। बात करूँ, मैं जैज़ की कुछ सर्विस इस्तेमाल करता हूँ, ईज़ी पैसे की इस्तेमाल करता हूँ, किसी बैंक की सर्विस इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे सारी डिटेल दी, एसएमएस के चार्जेज़ इतने हैं, पिछले साल इतने थे, इतने एसएमएस आ रहे हैं, सारा कुछ। लेकिन जब बिजली की बात आती है स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं होता। मुझे नहीं मतलब हमें नहीं पता कि हमने पिछले महीने कितना बिल दिया, उससे पिछले साल कितना बिल दिया, यानी कि इतना हम बिल देते आ रहे हैं। एक जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी की टर्म में कि एक रिकरिंग हम रेवेन्यू दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। फिनटेक के पेमेंट्स वगैरह के टूल हैं, उन्होंने कर दिया ईज़ी कि हम ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वो बिल आता है, आपने पेमेंट करनी होती है। आपको नहीं आइडिया कि उसमें जो है वो पिछले साल आपने कितना बिल दिया था। आपके पास रिपोर्टिंग नहीं है। तो एक चीज़ जो आपका प्रोडक्ट है, ये इस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा-सा रिलेट करें कि जो रिपोर्टिंग फंक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल है, कितनी बैकवर्ड टाइम में रिपोर्टिंग कितनी हमें मिल सकती है उसमें? सो बेसिकली हमारा जो भी चल रहा है, बिकॉज सारा का सारा जो डेटा है वो क्लाउड स्टोर्ड होता है, तो वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम उसको इन्फिनिट टाइम के लिए स्टोर कर सकें, ठीक है। अगर दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द अदर एस्पेक्ट इज बेसिकली फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। व्हाट ही इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन बोथ द वर्टिकल्स, रेजिडेंशियल में भी है और इंडस्ट्रीज के अंदर भी है। तो इंडस्ट्रीज के राइट। अंदर तो जो आपने एक्चुअली बात की, मैं एक्चुअली वहीं से इसको लेकर आ रहा हूँ
कि वहाँ पर तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि जी हमारा जितना भी डेटा है वो स्टोर्ड रहे, ताकि हम इसको कल को एनालाइज करना चाहें, हम इसको कोई एक्सटर्नल टूल्स यूज़ करना चाहें, या हमारा ही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए उसको देखना चाहें कि कहाँ कहाँ पर अनोमलीज थी, किधर किधर कौन कौन से पैरामीटर्स आउट हुए। वहाँ पर ज़्यादा उनको होता है कि एक तो वो एनर्जी मैपिंग कर सकें कि किस किस बेसिकली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कितनी कितनी बिजली यूज हुई। एक तो वो दैट इज़ वन पार्ट, द अदर इज़ कि वो उससे देखते हैं कि हमारी जो मशीन्स हैं, ठीक है, उनकी वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या कोई इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की है जहाँ पर हैवी मशीनरी लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग की कोई इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर जो मोटर्स लगी हुई हैं वो उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल होती है। अगर कोई मोटर उसके अंदर से इनएफिशिएंट हो जाए तो वो ज़्यादा एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी लेती है, और अगेन फिर उसके फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो उनको डेज पहले या मंथ्स पहले वो उनको एक चीज़ पता लग जाए, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो व्हेन इट कम्स टू डेटा, हम उस डेटा को डिस्कार्ड नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम स्टोर ही रखते हैं। लेकिन अगर कोई डेटा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो हम उनको जो बेसिकली कह लें कि मोर इकोनॉमिकल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं ऑन द क्लाउड, हम उनको उस तरफ को पुश कर देते हैं, ताकि उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा रखनी ना पड़ रही हो। तो घर वालों राइट, के लिए भी राइट। इसी तरह ही है, रेजिडेंशियल साइड के ऊपर भी ऐसे ही है कि हम कोई डेटा डिस्कार्ड नहीं करते, और इनका डेटा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज काफ़ी कम होता है। तो हम उसको इन्फिनिट टाइम के लिए स्टोर करते हैं। तो हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आफ्टर लाइक 6 मंथ्स हम पिछला डेटा जो है वो डिस्कार्ड करते हैं, वो डोंट डू दैट। आई सी, आई सी, आई सी। अच्छा, दूसरी जो थोड़ा टेक्निकल साइड पे ही कि जो ये डिवाइस है आपकी, ये सिंगल डिवाइस के लिए, एक अगर हमने 1 मीटर पे 1 डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, या हम एक डिवाइस को मल्टीपल मीटर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? देखिए, डिवाइस लगती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो डिवाइस का मीटर से कोई लेना देना नहीं होता। डिवाइस का होता है कि आपका जो अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, फॉर एग्जांपल अब एक बिल्डिंग है, ठीक है, नॉर्मली बिल्डिंग के जो बिलिंग मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि बाहर उनका एक मेन मीटर होता है, और फिर उन्होंने टेनेंट्स के लिए अलग मीटर्स खुद से लगाए होते हैं। बट जो आपका वापटा है या कोई राइट, इलेक्ट्रिक है, वो बिलिंग उनका मेन उसके ऊपर कर रहा होता है जो बाहर मीटर लगा होता है। तो जस्ट लाइक दैट, आप अगर एक मेन डिवाइस लगाना चाहते हैं, अब कमर्शियल की बात आ रही है, कमर्शियल बिल्डिंग्स की, आप एक वॉटी डिवाइस लगाना चाहते हैं बिल्डिंग का जहाँ से इनफ्लो है उसके ऊपर, ठीक है, दैट इज फाइन। एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल मल्टीपल डिवाइसेस में भी हर फ्लोर के ऊपर एक एक डिवाइस लगाना चाहते हैं, तो वो उसको ज़्यादा आपको हर फ्लोर का भी आपको वो दिखा रहा होगा, ठीक है। लेकिन घरों के अंदर नॉर्मली ऐसे होता है कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, वहीं से कनेक्शन फर्स्ट फ्लोर को भी जाता है, ठीक है, और वहीं से कनेक्शन सारा ग्राउंड फ्लोर को भी जा रहा होता है। तो जस्ट यूज वन डिवाइस ऑन जो ग्राउंड फ्लोर की आपकी डीबी है उसके अंदर आप एक इंस्टॉल कर लें डिवाइस, तो वो आपको पूरे घर का कंजम्पशन और पूरे घर का जो बिलिंग है वो आपको बता ऐसे तो बेसिकली जो डिवाइस है ये जो डीपी बॉक्स होता है उसमें ये कनेक्ट होती है। बिल्कुल, उसके अंदर ही इंस्टॉल हो जाती है। तो ये नहीं है कि कोई वहाँ से तारें कुछ और बाहर आ रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में से, तो इट्स अ स्मॉल डिवाइस, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर ही इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद आप उसको क्लोज़ कर दें, तो ये ऐसे नहीं है कि कोई इंट्रूसिव मैनर के अंदर और कुछ बाहर आ रहा है उसमें से कुछ 4 तारें या कोई इस तरह की डेंजरस कोई सिचुएशन है। तो ये सारा का सारा सिस्टम उसके अंदर ही एम्बेड हो जाता है। आई सी, आई सी, आई सी। इट मीन्स कि इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं चाहिए, जो करंट सेटअप हुँ। बना हुआ है, उसी में सिर्फ आपकी डिवाइस इट्स लाइक अ प्लग एंड प्ले है। एग्जैक्टली, यहाँ पर आपको कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए कि आप कोई मे बी कोई नई डीबी लगवाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो नथिंग लाइक दैट, जो भी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं और उसमें भी जितने छोटे हैं और जितने बड़े हैं सारों के अंदर वो कंपैटिबल है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। राइट, राइट। अच्छा, तो इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है, वो कैसे होती है? मतलब वो उसकी जो लाइफ टाइम है, वो कितना है? किस किस तरह ये वर्कआउट करता है? इट्स बेसिकली अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, तो इसमें कोई ऐसा मैकेनिकल पार्ट तो है नहीं जो कि कोई वेयर आउट होगा, ठीक है। तो इट्स जस्ट हुँ, हुँ। लाइक योर मोबाइल फोन्स, आप मोबाइल फोन्स को भी अगर आप खुद से ना तोड़ें फेंक के, ठीक है, तो वो भी चलते रहते हैं, वो भी खुद से ख़राब नहीं होते हैं।
तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इस डिवाइस के अंदर कोई इस तरह मैकेनिकल पार्ट नहीं जिसको कोई वेयर एंड टेयर हो, ठीक है। तो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट, तो फिर आप उसको अगले 8 साल, 10 साल, 15 साल लगाए रखें, तो वो कहीं नहीं जाने लगेगा। तो कोई ऐसा इशू नहीं है उसके साथ। राइट, तो इसकी जो मतलब किसी भी तरह की मेंटेनेंस वगैरह नहीं है? नहीं, इसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कोई आपने इसको आई मीन कोई बैटरी चेंज नहीं करनी, बिकॉज बैटरी इसके अंदर नहीं है, सब पावर्ड है, वहीं से अंदर से पावर ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर से। तो आपको किसी भी तरीके की इसको दोबारा से अनप्लग करके या मे बी कुछ इसके साथ आपको करने की कोई जरूरत नहीं। वंस दिस इज इंस्टॉल्ड, तो इसको ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपने वैसे कुछ और करना है, कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर कोई और काम करवाने हैं, तो फिर आप इसको अनप्लग कर लें, ठीक है। जब वो काम आप करवा लें तो दोबारा इसको प्लग इन कर दें। तो इसको लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस की। जो डिवाइस है ये हम्म। रिपोर्टिंग वगैरह कैसे प्रोवाइड करती है? क्या कोई एप्लीकेशन है या कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, अलर्ट्स आते हैं, कैसे रिपोर्टिंग हमें मिलती है? बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एक तो डिटेल्ड रिपोर्टिंग है। सो व्हेन यू एक्चुअली एक्सप्लोर द मोबाइल एप्लीकेशन, आपको रियल टाइम पे डेटा आ रहा है, आपको डेली डेटा आ रहा है, मंथली डेटा बता रहा है, वो सारा कुछ है। फिर आपको डेली कॉस्टिंग बता रहा होता है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ फिटबिट, कि वो आपको डेली बता रहा है कि आज आपने इतने स्टेप्स चले और आज का आपका ये गोल है। तो जस्ट लाइक दैट ये भी आपको डेली की आपकी कंजम्पशन और आपका डेली का गोल भी बता रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आपको हम्म, कि राइट नाउ आपकी कितनी कंजम्पशन हो गई है, आपका प्रिडिक्टेड आज के दिन का क्या कॉस्ट है, ठीक है, और आज का आपका गोल क्या होना चाहिए। तो वो सारा कुछ बता रहा होता है। तो आपको एक्चुअली इट हेल्प्स यू स्टे ऑन ट्रैक, कि आप जो है वो उसके अंदर ये नहीं है आपको इशू कि कोई आपका डेटा मिस हो गया है या आपको कोई और इस तरह का कोई मसला बन गया। तो डिवाइस की इंटरनल मेमोरी भी है, तो वो अपने पास वैसे भी स्टोर करता है। और उसके बाद ये है कि वो क्लाउड के ऊपर भी सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। और उसमें ये है कि एक्चुअली आपका जो इंटरफेस है दैट इज़ फ्रॉम मोबाइल। सम पीपल आस्क अस कि जी हमें कोई डिवाइस के ऊपर कोई डिस्प्ले दे दें, ठीक है, कुछ छोटा मोटा कोई हम वहाँ से कुछ देख लें। लेकिन हम उसको यही करते हैं कि हम्म, व्हेन इट इज़ अ बेसिकली आईओटी डिवाइस, ठीक है, तो फिर इट डजंट मेक सेंस कि हम उसके ऊपर एलईडीज दें कि वहाँ पर कुछ शो करवा रहे हो और सारा डेटा क्योंकि सिंक भी हो रहा है। सो देयर इज नो वे कि आपका डेटा मिस हो सकता है। तो आपको बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन इज़ मोर देन इनफ। तो चाहे आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, जहाँ से भी हैं, आप उसको सारा स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या कंजप्शन पैटर्न आपके रहे हैं। आई सी, ओके, गुड। अच्छा, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ऑर्डर का प्रोसेस वगैरह? या सो बेसिकली राइट नाउ तो हमारा यही है कि हम डायरेक्ट ऑर्डर लेते हैं फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। और बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लोकलाइज्ड प्रोडक्ट, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ लाहौर के अंदर ज़रूरत है या कराची में ज़रूरत है या इस्लामाबाद में ज़रूरत है। सो वी गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उसमें हमारा यही है कि अभी जो है वी डोंट हैव अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो हम ऑर्डर सारा जो है वो वेबसाइट से लेते हैं और फिर सीओडी जो है वो हम उसके थ्रू को शिप करवा देते हैं जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। अगेन हमारी अपनी भी कुछ टीम्स हैं जो कि कुछ बड़ी सिटीज़ हैं लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इसके अंदर हमारे अपने रिकमेंडेड इंस्टॉलर्स हैं, ठीक है। वो अगर आप चाहते हैं वो सर्विस की इंस्टॉलेशन कोई वो बंदा आके कर तो वो भी कर देते हैं। अदरवाइज हमारी वेबसाइट के ऊपर ही पूरा इंस्टॉलेशन वीडियो भी है, इंस्टॉलेशन मैनुअल भी है। तो वो आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को दिखाएं, ठीक है, तो वी कैन इजीली डू द इंस्टॉलेशन फॉर यू। तो वो कोई उसमें ऐसा मसला नहीं है। तो द ऑर्डरिंग प्रोसेस इज थ्रू द वेबसाइट। और वहाँ पर आप ऑर्डर करेंगे तो विद इन लाइक 2 to 3 days द डिवाइस गेट्स डिस्पैच्ड। और आपको इंशाल्लाह विद इन 1 week आपको वो रिसीव हो जाती है। ऐसी। अच्छा, थोड़ा-सा इसकी प्राइसिंग के बारे में बताएँ, प्राइसिंग हम्म। मॉडल क्या है? क्या आपकी वन टाइम पेमेंट है या आपकी कोई मंथली चार्जेस हैं? हाउ डज़ दैट वर्क? अच्छा, प्राइसिंग के ऊपर जो है बेसिकली हमारा अभी जो चल रहा है दैट इज़ द वन टाइम पेमेंट। अभी हम उसमें कोई रेकरिंग चार्जेस नहीं ले रहे। बट हमें कुछ रिक्वेस्ट्स आती हैं सम पीपल से कि व्हाट इफ हम इसको सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर कर लें कि जी हम मे बी पर मंथ 200-300 रुपीज़ आपको देते जाएं। तो
उस तरह से भी कर लिया जाए। तो दैट इज़ अगेन मॉडल दैट वी आर एक्सप्लोरिंग एट द मोमेंट, और मे बी हम इन द कमिंग फ्यू मंथ्स हम वो भी एक ऑफरिंग उस तरह की दे दें कि if somebody wants to go for the subscription model तो वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर चला जाए, if somebody wants to go for the one time payment तो वन टाइम पेमेंट के ऊपर चला जाए। तो हम्म, बट अगेन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस तरह का भी एक पैरेलल नहीं एग्जिस्ट करता, स्पेशली फॉर द रेजिडेंशियल मार्केट, तो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स के कस्टमर जो है वो बेसिकली किस मॉडल से ज़्यादा जो है वो उसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तो अगेन वी वुड डू राइट, दैट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एज वेल। राइट। अच्छा, और इसकी प्राइसिंग प्राइसिंग क्या है? Pricing जो है, we have the three variants at the moment. One is a single phase, the other is three phase, और जो तीसरा हमारा वेरिएंट है वो बेसिकली नेट मीटरिंग है। तो नेट मीटरिंग के अंदर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं उनके लिए जिनको अभी नेट मीटरिंग का आइडिया नहीं है। तो बेसिकली जो सोलर इंस्टॉलेशंस हैं, सोलर प्लांट्स जिन्होंने घर में लगवाए हुए हैं, उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है। तो काफ़ी जगहों के ऊपर वो रीसेल। हो गया हुआ है कि वो बेसिकली अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी वो ग्रिड को भी सेल कर सकें, ठीक है। जो एक्सेस उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ग्रिड को भी सेल कर सकें। तो उसमें बेसिकली जो हमारा नेट मीटरिंग का वेरिएंट है वो ये करता है वो डिवाइस कि वो आपका जितना आपने इंपोर्ट किया फ्रॉम द ग्रिड वो, और जो आपने एक्सपोर्ट भी किया ग्रिड को, उन दोनों को बेसिकली वो रजिस्टर कर रहा होता है, उन दोनों का जो यूनिट्स है उनको वो रजिस्टर कर रहा होता है। तो दैट इज़ द आप कह लें कि हाई एंड वेरिएंट, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि नेट मीटरिंग के यूजर्स हैं। सो वो हमारा इस वक्त जो वेबसाइट के ऊपर रिटेल हो रहा है दैट इज़ फॉर लाइक 7300 रुपीज़। जो हमारा थ्री फेज का वेरिएंट है आम रेजिडेंशियल जहाँ सोलर नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो वो हमारा रिटेल है इस वक्त 4900, और जो हमारा सिंगल फेज है वो 3900 के। बट अगेन दीज प्राइसेस आर, इनमें होता ही है कि ये ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी कुछ जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जो आईसीज वगैरह यूज राइट, होती हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट हो रही होती हैं फ्रॉम चाइना या फ्रॉम यूरोप। तो उसके अंदर जो डॉलर का अपना बेसिकली इम्पैक्ट है वो आ रहा होता है। तो इट मे नॉट स्टे द सेम फॉर द हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। तो वो उसके अंदर थोड़ा सा ये फर्क आता है इन चीज़ों की वजह से। राइट, 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 राइट। अच्छा, तो इसमें जैसे अभी आपने बताया कि 3 वेरिएंट्स हैं आपके जो प्रोडक्ट के, तो इसमें डिवाइसेज़ भी डिफरेंट हैं या फिर डिवाइस सिंगल है और फीचर्स डिफरेंट हैं? अरे नहीं, जो बेसिकली डिवाइसेस ही डिफरेंट होती है ना, क्योंकि जो हार्डवेयर पार्ट है वो डिफरेंट है। जो नेट मीटरिंग की डिवाइस है उसकी सर्किटरी इट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। और जो हमारा रेजिडेंशियल की डिवाइस है उसकी मुख्तलिफ है सर्किटरी, जो हार्डवेयर ही है इट्सेल्फ। सिंगल फेज और थ्री फेज में ये फर्क होता है कि जो करंट सेंसर्स होते हैं सिंगल फेज में एक करंट सेंसर होता है, और थ्री फेज के डिवाइस में थ्री करंट सेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो फेज वाइज जो है वो सर्किटरी फर्क नहीं है, लेकिन जो नेट मीटरिंग का वेरिएंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी जो हमारी वैसे रेजिडेंशियल डिवाइस है उससे डिफरेंट है। आई सी, आई सी। राइट, राइट। सो इट्स मेनली अभी आप लोग जो हैं वो कस्टमर को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे जैसे जेफ बेज़ोस कहता है, वो कहता है जी कि आप या तो कंपेटिटर ऑब्सेशन हो सकती है आपको या फिर आपको कस्टमर हो सकती है। तो वो मोस्टली कस्टमर ओरिएंटेड अभी चल रहे हैं कि जो कस्टमर माँग रहा है उसको आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके डिलीवर करें। राइट, राइट, बिल्कुल राइट। ओके। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी मज़े की बात की। जैसे शुरू में मैंने कोट किया तो मुझे एक शिकायत ये भी है अपने एनर्जी प्रोवाइडर से कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं डेली, तो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज जब फ्लक्चुएट होती है, तो घरों में लोगों के एसी जल जाते हैं, टीवी जल जाते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि यार हम अगर कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो हम उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट के जो जिसकी वज़ह से वो होता है तो हम उसको क्लेम करते हैं, राइट? कस्टमर सर्विस हमारी होती है, लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिसिटी अगेन वो इस तरह की कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं देते, राइट? खैर, अ, अच्छा, हम अब चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। थोड़ा-सा हम इंडस्ट्री के चैलेंजेस की बात करें। वैसे तो अभी हमने जैसे इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, एक तो आप लोग का एग्ज़ैक्टली उसी चीज़ पे बात कर रहा है, एक तो
एंड एनालिटिकली वो डिटेल्स दे रहा है, एड्स दे रहा है, रिपोर्टिंग दे रहा है। दो फोल्ड क्वेश्चन है चैलेंजेस इंडस्ट्री में। एक वो कि हम थोड़ा थोड़ा सा हमें हाईलाइट कर दें कि आपने वो कौन से चैलेंजेस को की बेसिस पे आपने ये सॉल्यूशन डिजाइन किया कि यार ये चैलेंजेस हैं मार्केट में चल रहे हैं, तो हम अगर अपने सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं जो इन चैलेंजेस को बेटर फॉर करेगा, तो वो हम हेल्प आउट करेंगे मार्केट में, मैनकाइंड की हेल्प आउट करेंगे। तो वो चैलेंजेस क्या थे? हम्म। अ, देखिए चैलेंजेस जो हैं डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। एक तो चैलेंज ये होता है कि ज्योग्राफी मैटर्स, ठीक है, कि आपने ये देखना है कि अगर आप एक हार्डवेयर स्टार्टअप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सपोर्ट आपको अवेलेबल है इन द हम्म, लोकल इकोसिस्टम, ठीक है। फॉर दैट इज वन वन टाइप ऑफ चैलेंज। The other type of challenge is कि basically the product itself, कि जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं क्या ये टेक्निकली वाइबल है कि नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द पैरेलल्स, लोगों ने अगर कुछ किया है इस डोमेन में काम तो किसने क्या किया है और कितना वो कोई सक्सेसफुल रह सके। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि कमिंग बैक कि पाकिस्तान के अंदर क्या हमें चैलेंजेस है, तो मैं उसके ऊपर पहले थोड़ा सा टच करता हूँ। तो पाकिस्तान के हम्म, अंदर इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली स्टार्ट ए हार्डवेयर कंपनी, ठीक है। तो उसमें क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर आपको कस्टम से लेके शिपमेंट्स और फिर आपको ये जितने भी आप कह लें कि 3D प्रिंटिंग के इश्यूज हैं, प्रोटोटाइपिंग के इश्यूज हैं, वो सारा कुछ जो है वो आपका एक मामला बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपने एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी करना है तो टेक्स वीक्स एंड मंथ्स, ठीक है। उसमें अगर आपने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी कोई डेवलप करना है, क्योंकि आपने हर चीज़ पहले तो देखिए मंगवानी है पाकिस्तान के बाहर से, वो जब आएगी फिर उसके ऊपर कस्टम जो वगैरह लगता है, तो वो एक आपकी आंखें खुलती हैं कि यार इतने की प्रोडक्ट नहीं है जितने का कस्टम इस पर इम्पोज हो गया। तो फिर उसको कंटेस्ट करने का कोई फिर प्रॉपर तरीका नहीं है कि कोई आप कहें कि जी ये तो इतना नहीं बनता। तो इन द एंड यू हैव टू पे, ठीक है। तो उसमें मेरे तो एक्सपीरियंस में देयर इज नो अदर वे। तो जो कुछ भी फिर वो आप पे इम्पोज हुआ है तो आपने उसको पे करना है। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा फिर ये है कि जो शिपिंग मैकेनिज्म है, आपने एक छोटी चीज़ भी मंगवानी है, यू हैव टू गो टू DHL, यू हैव टू गो टू फेडेक्स। वो इन इटसेल्फ काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। वो जो भी अगर आप वो कुछ शिप से मंगवाना शुरू कर दें तो पहली बात है वो 2-3 महीने से पहले पहुंचेगा नहीं सामान। और फिर अगर आपको फ्रेट फॉरवर्डर किसी को ढूंढते हैं, वो कहते हैं कि जी कोई 200 kg का सामान हो, तो फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक, आप कह लें कि कंपोनेंट्स हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। फिर आप कह लें कि PCB फैब्रिकेशन की जो आपकी बात आ जाती है वो आपको बड़ा रैपिडली चाहिए होता है। देयर आर सो मेनी इटरेशंस दैट गो ऑन हम्म, बिल्डिंग इवन अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी एक चीज़ का बनाने के लिए काफ़ी इटरेशंस आपको करने पड़ते हैं, उसमें काफ़ी वर्जनिंग्स होती हैं। तो वो भी लोकल हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। एक हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है इस्लामाबाद के पास, तो दे आर प्रोवाइडिंग PCB मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एज वेल। उनका स्टाफ दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव और वो काफ़ी है, बट हमारा एक पर्टिकुलर बेसिकली डिवाइस के अंदर जो सर्किट यूज़ होता है, तो उसमें जो PCB के ट्रेसेस होते हैं, जो कॉपर ट्रेसेस होते हैं, वो हम्म, काफ़ी बारीक है, ठीक है। तो दे डिडंट हैव दैट कैपेसिटी एट द मोमेंट। ये आज से मैं आपको कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, मे भी अब मुख्तलिफ हो गया वो मामला। तो उन्होंने मैं कहा कि हम ये वाला PCB प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम बाकी जो भी है, मे भी जो कोई UPSs वगैरह को लोकली बन रहे हैं उनकी वो बना रहे होंगे कुछ उस तरह का। तो आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर जो है इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। आप अभी ये कह लें कि तकरीबन बहुत इन्फेंसिव स्टेजेस के ऊपर है कि अगर आप एक अभी मैं डाई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं गया हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। और क्योंकि टिपिकल चीज़ों की जिस तरह ये वाटर कूलर्स हैं और इस तरह की चीज़ें, इनकी तो डाइज वगैरह बनती हैं, बट हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जिस तरह की आपको अक्सर प्रोसीजर्स चाहिए होती हैं और फिर उसकी फिनिशिंग एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए स्पेशली इंडस्ट्री में, तो फिर चले कोई रगेड सी कोई इंक्लोजर वगैरह चल जाएगा, लेकिन एक कंज्यूमर जो है उसके लिए आपको एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा स्लीक सी आपको एक डिवाइस बनानी है। तो जब वो आप वो डाई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाते हैं तो दैट इज अनदर पेंडोरा बॉक्स।
तो उसमें भी अगेन कम से कम एक डाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको कम से कम 4 एक महीने का टाइम लग जाता है सिर्फ एक डाई बनाने में। तो अगर चैलेंजेस की बात करें तो कोई अगर सोच रहा है कि इस तरह की चीज़ के अंदर वो आए, तो आई वुड से कि कम से कम आप ये ज़हन में रखें कि आपको 1.5 से 2 साल लग जाएंगे एक सेलेबल प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते, अगर आप हार्डवेयर की बात करते हुँ, हैं, हुँ। ठीक है। गिवन कि आपके पास पहले दिन ही सारे फंड्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है, और वो आपको कोई फंड रेजिंग नहीं करनी है जहाँ के, बिकॉज अगेन वो फिर आप इन्वेस्टर्स के पास जाएं जैसे कि हाउ मेनी हैव यू सोल्ड, व्हाट इज योर रेवेन्यू, और वो सारा पीएनएल शीट्स वगैरह, ठीक है। तो वो फिर अगेन पूरा एक वो आ जाता है। तो आई वुड से कि अभी पाकिस्तान के अंदर हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए नहीं है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज we do not have the people who can guide us कि जी किस तरह से आपने कोई एक चीज़ बनानी है और फिर उसको सारे जो फेजेस होते हैं उसको एक डिस्क्राइब कर सकें। और फिर अगेन वी डू नॉट हैव दोज इन्वेस्टर्स जो कि कोई या कह लें कि हार्डवेयर फोकस्ड हो। तो आईओटी फोकस्ड इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में नहीं है। मे भी कुछ एक दो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहीं पर हुई हो, बट अगेन नॉट सक्सेसफुल स्टोरीज वगैरह तो अभी तक नहीं सामने आ पा रही हैं। तो ये एक थोड़ा सा हुँ, इशू है ग्लोबल। आप कह लें कि वहाँ पर ग्लोबल इकोसिस्टम्स तो बने हुए हैं वहाँ पर, दे हैव द इन्वेस्टर्स हु आर फॉर entirely focusing on IoT space। तो वहाँ पर तो दे अंडरस्टैंड ऑल दीज चैलेंजेस, और उनको पता है कि एंड टू एंड एक प्रोडक्ट बनाने में क्या टाइम चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो उस चीज़ को देख के ही कर रहे होते हैं। तो दे डू नॉट हैव एनी, आप कह लें कि उस तरह की हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है कि मैंने आज आपको अगर एक चेक काट के दिया है तो आप मुझे दूसरे महीने में कोई 4,000 डिवाइसेस सेल करके दिखा दें, ठीक है। तो उनको पता राइट, होता है राइट। इट डजंट हैपन लाइक दैट। और फिर अगेन हार्डवेयर के अंदर ये भी होता है कि अगर आपने एक फॉल्टी कोई डिवाइस शिप कर दी है तो समटाइम्स इट कैन बी फिक्स्ड अगर आप कोई ओवर द एयर फर्मवेयर अपग्रेड्स कर दें, ठीक है। बट अगर कोई उसका हार्डवेयर ही कोई इस तरह का थोड़ा सा फॉल्टी चला गया, तो आप देखें कि दुनिया भर में आज भी वो देयर आर मेनी कार कंपनीज जो कि रिकॉल करती हैं अपनी गाड़ियों को, ठीक है, कि जी उसमें फलाना सिक्योरिटी राइट, इशू रह राइट। गया था फलाना। तो हार्डवेयर गेम इज़ वेरी डिफरेंट देन सॉफ्टवेयर। अगर आप एक प्लेटफॉर्म प्ले में हैं, ठीक है, तो वो तो आप रातों रात पूरा प्लेटफॉर्म चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। बट हार्डवेयर के अंदर यू हैव हुँ, टू मेक श्योर कि ये पूरा थॉरली टेस्ट हो और उसके ऊपर हर तरह के आपने जो भी टेस्ट वगैरह वो रन करें, उनका सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करें, ठीक है। और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं देन यू कैन थिंक अबाउट शिपिंग द प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर। तो स्पेशली फॉर द स्टार्टअप जहाँ पर आपको पता है कि अगर बैड रिप्यूट जनरेट हो जाए मार्केट में तो इट कैन रियली हर्ट द सेल्स एंड ऑल। तो उसमें आपको यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो पाकिस्तान में ये सारे चैलेंजेस हैं। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू डेवलप समथिंग, डेवलप एन आईओटी स्टार्टअप, तो आप जाके चाइना बैठ जाएं, ठीक है, और वहीं पर आप अपनी इनिशियल प्रोटोटाइपिंग करें। बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर आपको ये नहीं है कि 2 हफ्ते बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं और पीसीबीज आपकी डिज़ाइन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और फिर डाई मैन्युफैक्चरिंग। तो वहाँ पर ये सारे काम ओवरनाइट हो जाते हैं। आपको सेम डे या ओवरनाइट आपको डिलीवरी हो जाती है कंपोनेंट्स की। पीसीबी भी वहाँ पर एक दिन में आपको बन के डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगी। तो आई वुड से कि आप पहले इतने फंड्स इकट्ठे करें कि यू कैन गो देयर, यू कैन सेट ओवर देयर फॉर मे बी 3 मंथ्स 4 मंथ्स, ठीक है। आप एक छोटी सी टीम को वहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस लेके आप वहाँ पर अपने सारे ऑपरेशंस को सेटअप करें। एंड देन यू थिंक अबाउट कि जी हम प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट करें। बट अगेन इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस और इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट उस तरह की नहीं है। तो जिसने भी कोई स्पेस के अंदर जाना है आई वुड सजेस्ट कि वो उसके ऊपर काफ़ी सोचे पहले और फिर इसके अंदर स्टेप इन करें। अदरवाइज यू वुड बी ईयर्स वुड गो बाय एंड यू वुड से कि यार कुछ बना नहीं है अभी तक। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आई सी, आई सी। अच्छा, हम अपने सेशन के एंड के तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आपने चल रहा है लोकली पाकिस्तान में कुछ लीगल साइड ऑफ द हाउस, पेमेंट साइड ऑफ द आए हों, तो उनके बारे में, या टैक्सेस की तरफ से कुछ चैलेंजेस आए हों, तो उसके बारे में अगर हम बात करें। अ, देखिए स्टार्टअप जो होते हैं वो जनरली ना आप कह लें कि जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं लीगल इससे भाग रहे होते हैं, ठीक है।
तो जब तक मैं कहूँगा कि आप भागते रहेंगे ना, तो यू वुड ऑलवेज बी अफ्रेड कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और हर चीज़ तो पता राइट, नहीं कोई यू यू हैव टू डू द पाम ग्रीसिंग ऑल द टाइम, ठीक है, और इस तरह का मामला है। वी नेवर हैड टू डू एनी दिस स्टफ, ठीक है, हमें कभी कोई इस तरह का मसला नहीं आया फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हमने बेसिकली वी आर रजिस्टर्ड विद SCCP, वी आर रजिस्टर्ड विद FPR, ठीक है, वी हैव अ प्रॉपर बैंक अकाउंट एंड ऑल दैट। तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके हमें तंग किया हो कि जी ये ऐसे क्यों तो वो ऐसे क्यों, ठीक है। और डेफिनेटली ये अगर आप उस चीज़ से भागते रहेंगे कि आप कहें कि नहीं मैंने तो ना NTA नंबर लेना है, ना मैंने अपना SCCP में कहीं रजिस्टर करना है, ठीक है, तो फिर वो एक हमेशा डर लगा रहेगा कि यार अभी भी पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या नहीं हो जाएगा। तो आई वुड से हाँ, ये खुद से ना करें, ये खुद से ना करें। यू गो टू सम प्रोफेशनल जो कि कोई टैक्स राइट, कंसल्टेंट है या कोई लॉयर है, ठीक है, जो कि आपकी इन चीज़ों को लुक आफ्टर करे। आप खुद से करेंगे तो वो टेक्निकलिटीज तो हमें भी नहीं समझ आती, ठीक है। एक बिल्कुल एक नया ग्रेजुएट है, इफ यू वांट्स टू स्टार्ट अ कंपनी, उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं समझ होती है उस वक्त, क्योंकि हमारे कोई करिकुलम के अंदर तो ये पढ़ाया नहीं जाता, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एक्चुअली, कि आपने सही, कल को टैक्सेस कैसे पे करने हैं, और आपने वो सारा अपना फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से, घर का भी, एक छोटे से घर का भी, यू हैव टू एक्चुअली पुट ऑल द बजट ऑन दी एक्सेल शीट्स, और वो आपको होना चाहिए कि यार किस तरीके से मैंने अपनी स्पेंडिंग करनी है, और ताकि आप अपना 5 साल का 10 साल का आगे देख सकें कि यार मैं आगे 5 सालों में कहाँ जा रहा हूँ, या मैं 10 सालों में क्या किधर जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारा कुछ मिसिंग है हमारे उसके अंदर। बट अगेन कमिंग टू दी क्वेश्चन, हमें इस तरह की, या वी वर फॉर्चुनेट एनफ बिकॉज आई हैव हर्ड स्टोरीज कि जी ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें कभी इस तरह का कोई इशू नहीं आया, ठीक है। तो यू ऑलवेज आप अपना भी साइड पे ये देखें ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमेशा अपनी साइड को क्लियर रखें। ये ना हो कि आप अपनी साइड जो है उसको आप लैग कर रहे हो, ठीक है, फिर कहेंगे नहीं जी ये तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है तो वैसे हो जाता है। तो बट ऑलवेज गेट सम प्रोफेशनल हेल्प, उसके बगैर खुद से ना करेंगे। राइट, राइट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, जो हमने एजेंडा पे था। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, फैजान भाई। आप अगर फैजान भाई अगर आप कोई रीच आउट करना चाहते हो, व्हाट्स द गुड वे? लिंक्डइन है, ईमेल है, आप क्या प्रेफर करते हैं? यस, आई थिंक आप मुझे सर्च करेंगे तो मैं लिंक्डइन के ऊपर भी विजिबल हो जाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से जाके भी आप कांटेक्ट इन्फो के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम रीचेबल। बाकी आई पर्सनली लाइक टू गाइड दी स्टार्टअप्स जो कि अगर कोई कुछ IoT स्पेस के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं I'd be definitely happy to help in any possible way. So if somebody सही, is embarking on this very, you can say, daunting journey, I would be more than happy to assist. परफेक्ट, परफेक्ट। हम आपका जो ईमेल एड्रेस है, सॉरी, आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है, आपकी जो वेबसाइट है, वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर देंगे। तो जो अगर किसी ने भी आपको रीच आउट करना है प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए, या जैसे आपने भी मेंशन किया, दैट्स रियली ग्रेट, अगर IoT की डोमेन में वो, तो यू आर देयर टू हेल्प देम। सो थैंक यू सो मच, रियली, एंड फॉर नाउ, गुड बाय। Okay, Zan. Thank you. Thank you. थैंक यू।